तो गाइस कैसे हम सब लोग रीइंकार्नेशन के एपिसोड 173 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लिनजुई के सभी लोग जो कि डिवाइन सेंस एम्परर सेक्टर हिमली एम्परर सेक्टर में होते हैं वो सभी लोग दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे लिनजुई को वहां पर देखने के बाद उनके इंटरनल जो फॉर्मेशन होती है, जो किलिंग फॉर्मेशन वो दोनों ही एम्परर वहां पर बना रहे होते हैं, उन दोनों को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर डिवाइन सेंस एम्परर सेक्टर का बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है, यानी एम्परर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सभी लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन सभी से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर उसे दो बैटल बॉडी वाली लड़कियां दिखाई देती है, यानी कि वैन हानकिंग और उसके साथ साथ हमारी टैंक जिन होती है। दोनों ही अपनी मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद वहां पर फाइट कर रही होती है। तो वो कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आ सकती है, ये दोनों बहुत ही पावरफुल वॉर बॉडी वाली लड़कियां हैं। डिवाइन सेंस एम्परर जो होता है वो लड़कियों को वहां पर देखने के बाद हिमली एम्परर जू यानी जू टियांडी से कहता है क्या तुम इन दोनों लड़कियों से फाइट कर सकते हो, क्या तुम इनको हरा सकते हो। जू टियांडी उसकी बात सुनने के बाद इग्नोर कर रहा था, फिर साथ ही उसे कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ लिनजुई से फाइट करूंगा, बाकी के सभी लोग वो सभी के सभी तुम हैंडल करोगे, यानी उन सभी से तुम्हें फाइट करनी है। बात सुनने के बाद डिवाइन सेंस एम्परर सोच रहा होता है इसने कितनी आसानी से कह दिया कि बाकी सभी से मुझे फाइट करनी है, इसका मतलब यह है कि ये वो इस कमजोर लड़के से फाइट करेगा, बाकी सभी से मुझे फाइट करना पड़ेगी। न्यू बाउंड से कहती है तुम दोनों तो यहाँ पर मेरे गोस्ट एम्परर सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आए थे, क्यों अब तुम यहाँ पर अब मेरे गोस्ट एम्परर सेक्टर को बर्बाद नहीं करोगे। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे गोस्ट एम्परर सेक्टर को बुली करना इतना आसान नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपने डीमन पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर गोस्ट एम्परर सेक्टर के ऊपर अटैक करने की, अब तुम्हें मेरा गुस्से को बर्दाश्त करना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास एक ब्लैक खोपड़ी निकालती है जो कि डिवाइन सेंस एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ से डिवाइन सेंस एम्परर जो होता है वो भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी बैटल बॉडी को रिलीज करता है। बैटल बॉडी को रिलीज करने के बाद उसे कहता है क्या तुम इस बुढ़े आदमी को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हो। लड़की तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जिस वक्त मैंने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था और मेरी डिवाइन सेंस पावर तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाकई में डिवाइन सेंस एम्परर की जो डिवाइन सेंस पावर होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो बड़ी आसानी के साथ उसकी खोपड़ी को अपने एक ही हाथ के साथ रोक लेता है। न्यूबा को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है अपनी पावर्स को आगे बढ़ाने में, वो भी इस बात से काफी हैरान होती है। डिवाइन सेंस एम्परर से कहता है ये तो एक छोटी मोटी ट्रिक थी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इसके साथ मुझे ब्लॉक कर पाओगी। तो वो अपने एक हाथ के साथ जब उसको वहां पर ब्लॉक करके खड़ा होता है इसी के साथ ही उसकी बैटल बॉडी के ऊपर अटैक होता है। मास्टर जैंग ने उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हुए उसकी बैटल बॉडी के हाथ को काट देते हैं। अब यहाँ पर मुकाबला 2 and 1 का आने वाला है। तो मास्टर जैंग का न्यूबा से कहते हैं चलो यहाँ पर मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, मिलकर इसको मार डालते हैं। न्यूबा से कहती है हाँ क्यों नहीं। तो न्यूबा वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसकी जो खोपड़ी होती है जिसको पहले ब्लॉक कर लिया गया था वो खोपड़ी सीधी जाकर डिवाइन सेंस एम्परर की जो बैटल बॉडी होती है उसकी चेस्ट के ऊपर लगती है, जिससे डिवाइन सेंस वाली जो बॉडी होती है वो पीछे की तरफ गिर जाती है। इसके साथ ही डिवाइन सेंस एम्परर के मुंह से ब्लड निकलता है और कहता है हिमली एम्परर ज़ीली क्या तुम यहाँ पर कुछ करोगे या नहीं, तो जल्दी से यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। जबकि दूसरी तरफ से प्रिंसेस ज़ूचैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में परेशान होना चाहिए, तुम यहाँ पर हिमली एम्परर ज़ू टियांडी को छोड़ दो, तुम्हें यहाँ पर अपनी फिक्र करनी है। तो वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने फीनिक्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। तरफ से वो उसके ऊपर अटैक करती है, दूसरी तरफ से मास्टर जैंग का एनर्जी के साथ अटैक करते हैं, तीसरी तरफ से फर्स्ट प्रिंस बाईचैन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। सभी लोग एक साथ मिलकर जब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो वहां पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है क्योंकि वो एनर्जी अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो सभी पावरफुल लोग मिलकर वहां पर डिवाइन सेंस एम्परर को हरा देते हैं। डिवाइन सेंस एम्परर को हराने के बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हिमली एम्परर ज़ू टियांडी हमारे लिनजुई से बात कर रहा था। वो उसे कहता है तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे क्यों रहते हो, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रखते हो और मुझे लगता है कि इस वक्त भी यहाँ पर मैं तुमसे हारने वाला हूँ, पर मैं यहाँ पर तुमसे नहीं हारूंगा। लिनजुई से कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। इसके साथ हिमली एम्परर ज़ू टियांडी अपने पास से अपनी इंपीरियल कीज को निकालता और कहता है देखो मेरे पास आर्मर है, इसके साथ साथ मेरे पास कॉल्ड्रॉन भी है, मेडिसन एम्परर सेक्टर वालों की मेडिसन फायर है और इसके अलावा मेरे पास ह्यूमन किंग का हार्ट भी है जो इस वक्त मेरे हार्ट के अंदर है, यानी कि मेरे पास पूरी 3 चाबियां हैं। अगर मैं यहाँ पर गोस्ट एम्परर सेक्टर को बर्बाद करने के बाद इनके पास से इंपीरियल व्हील को भी हासिल कर लेता तो इंपीरियल व्हील के मेरे पास आने के बाद मेरे पास 4 इंपीरियल कीज हो जाती है और मैं तुमसे जीत जाता। लेकिन अफसोस कि तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा और मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, मुझे फिलहाल के लिए वापस जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और कहता है लिनजुई मुझे तुमसे फाइट करनी है। तो कहता तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो अगर मैं यहाँ पर जीतता हूँ या फिर मैं हारता हूँ नतीजा तो एक ही होने वाला है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तुम यहाँ पर मेरे मरने से पहले मुझे एक मौका दोगे कि मैं तुम्हें हरा सकूं। तुम्हारा लिनजुई से कहता हाँ मैं तुम्हें मौका दूंगा, मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, फिलहाल के लिए हमें एक और बड़ी मुश्किल से सामना करना है। उसी वक्त उनके सामने प्रिजनर का फेस अपीयर होता है क्योंकि प्रिजनर ने अपने बाकी के सभी क्लोन्स को मिलाकर अपने फेस को वहां पर बड़ा किया होता है और सभी की पावर्स को एक साथ मिला दिया होता है। लिनजुई कहता है वो आ चुका है, बाकी के सभी लोग भी इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या है, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हम इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है स्टार स्काई में इस तरह की एक पावरफुल एक्सिस्टेंस भी है जिसके बारे में हमें नहीं पता था। प्रिजनर उनके सामने अपीयर होता है अपने बड़ी सी शेप के साथ, जबकि जो आम जनता होती है वो सभी लोग उसकी तरफ देखकर यही सोच रहे हैं कि ये कोई गॉड है। तो वो लोग कहते हैं लगता है कि गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई, इतने सारे लोगों की जान जाने की वजह से गॉड खुद यहाँ पर आ गया एक्शन लेने के लिए। यूपा हमारे लिनजुई के पास आती है और उसे कहती है कहीं ये वही तो नहीं है, कहीं ये वही तो नहीं है एंशियंट स्टार स्काई के अंदर जिस बंदे को कैद किया गया था जो बहुत ही पावरफुल है। एम्परर्स ने मिलकर इस बंदे को स्टार स्काई के ऊपर कैद
कैद करके रखा हुआ था, कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में एंशिएंट बुक्स के अंदर लिखा गया है। तो मैं लिंजियो से कहता है ये वही है, ये स्टार स्काई का प्रिजनर है। प्रिजनर वहाँ पर अपनी पाम को यूज करते हुए इन सभी के ऊपर अटैक करता है। उसकी पाम बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अपनी पाम के साथ जब उनके ऊपर अटैक करता है तो ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें लिंजियो को बचाना होगा। सभी लोग एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। तो प्रिजनर जो होता है वो अपनी पाम को सामने की तरफ करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी पाम को नीचे की तरफ लेकर आता है। मास्टर जैंग और बाकी के सभी जो पावरफुल फिगर्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़े होते हैं, लेकिन वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। मास्टर जैंग कहते हैं मैं तो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा, इसकी पावर्स का प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं बढ़ नहीं पा रहा। जबकि बाकी के सभी आम जनता जो कि नीचे खड़ी होती है वो सभी लोग उसके प्रेशर की वजह से उसके झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। लिंजी वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है, साथ ही हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है ये तो किस ग्राबा की ब्रेथ है। इसका मतलब यह है कि ज़ाओ मीमी ने पावर्स को हासिल कर लिया, उसने उसकी पावर्स को इनहेरिट कर लिया और बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाली है। अब उसकी बारी है, वो प्रिजनर को हराएगी। इसी के साथ ही वहाँ पर से एक गोल्डन पाम निकलती है। गोल्डन पाम जो कि किस ग्राबा की तरफ से होती है, हमारे मिन यांग की तरफ से है। तो मिन यांग वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगी है। जबकि न्यूबा कहती है जी क्या ये तो किस ग्राबा की ब्रेथ है। इसका मतलब यह है कि हमारी मिन यांग यानी ली जुन ने उसकी इनहेरिटेंस की पावर को कबूल कर लिया, इनहेरिटेंस की पावर उसके पास आ चुकी है। एक तरफ से प्रिजनर की पाम होती है, दूसरी तरफ से ज़ाओ मीमी अपनी पावर्स को यूज करते हुए पाम बनाती है। दोनों पाम्स आपस में टकराती है। दोनों पाम्स के टकराने के साथ ही वहाँ पर प्रिजनर की जो पाम होती है वो पीछे की तरफ बढ़ती है। धमाका होने के साथ ही प्रिजनर कहता है प्रिजनर मास्टर आज भी इतना ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगा था कि वो आज भी इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मुझे यहाँ पर रोक सके। प्रिजनर कहता है फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, मुझे अपने फाइनल मूव के लिए तैयारी करनी है। तो वहीं पर खड़े खड़े अपना मुंह खोलता है, एनर्जी को यूज करते हुए वहाँ पर उन सभी लाशों को सक करने की कोशिश करता है। सभी की सभी लाशें जो होती है यानी जितने भी लोग यहाँ पर मरे थे उन सभी की डेड बॉडीज जो होती है ऊपर की तरफ उड़ती है, इसी के साथ ही वो गायब हो जाती है। आदि प्रिजनर भी वहाँ से गायब हो जाता है, वो सभी डेड बॉडीज को अपने साथ लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। न्यूबा कहती है जहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज थी क्या वो सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज के लिए आया था कि हमारे पास यहाँ पर एक एडवांटेज था। मुझे लगता है कि ली जुन को उसके पीछे जाना चाहिए ताकि वो उसको पकड़कर उसको हरा सके। लिंजियो से कहता है यहाँ पर बात ये नहीं है कि ली जुन यानी मिमी उसके पास उसके पीछे जा सकती है, जहाँ पर बात यह है कि वो उसके पीछे जा सकती है या नहीं, वो उसके पीछे जा ही नहीं सकती। पहली बात तो यह है कि उसने अभी भी किस ग्राबा की पावर्स को इनहेरिट किया, इसका मतलब यह है कि फिलहाल के लिए उनकी पावर्स को परफेक्टली यूज नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि प्रिजन मास्टर यानी किस ग्राबा की पावर तो वैसी नहीं रही, ऐसी कई हजार साल पहले हुआ करती थी जब उसने प्रिजनर को कैद करके रखा हुआ था। अब उसकी पावर्स बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, यानी कि अगर वो चाहे तभी वो प्रिजनर को यहाँ पर पकड़ नहीं सकता, ना ही प्रिजनर को हरा सकता है। न्यूबा से कहती है मुझे ये बताओ कि प्रिजनर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो प्रिजनर से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर से डेड बॉडीज को अपने साथ लेकर क्यों चला गया, डेड बॉडीज का उसको क्या काम है। लिंजियो से कहता है वो यहाँ से फिलहाल के लिए डेड बॉडीज को लेकर इसलिए चला गया क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा प्लान बना रहा है। उसका प्लान यह है कि उसे 1 बिलियन डेड बॉडीज को इकट्ठा करना है। अगर वो 1 बिलियन डेड बॉडीज को इकट्ठा कर लेता है तो ब्रेक थ्रू कर सकता है, यानी कि वो ब्रेक थ्रू कर सकता है सॉवरियन राम में। इतनी सारी डेड बॉडीज की एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के बाद वो इवल एनर्जी के साथ अपने आप को सॉवरियन राम में पहुंचा लेगा। न्यूबा को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो एम्परर सॉवरियन राम में कैसे पहुंच सकता है। तुम्हें पता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में उन 9 एंशिएंट एम्परर्स के बाद कोई भी सॉवरियन राम में नहीं जा सका। लिंजियो से कहता है इसी वजह से वो यहाँ पर 1 बिलियन कॉर्प्सेस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर उसने 1 बिलियन कॉर्प्सेस को इकट्ठा कर लिया तो इतनी सारी डेड बॉडीज की मदद से पूरे के पूरे स्टार स्काई के रूल्स को चेंज कर देगा और 9 एंशिएंट एम्परर्स के अलावा वो भी अपने आप को सॉवरियन राम में पहुंचा लेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 173 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।